नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पर रेट सेटल हो चुके हैं, निफ्टी हमको फ्लैट मिल रहा है और बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमको एक गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो आइए हम चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि कैसा ट्रेड लिया जा सकता है। देखिए प्रीवियस डे सेशन में यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आज हम इनको टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का जो सेटअप है वो देख सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में यहाँ पर मार्केट ऊपर स्टेबल नहीं कर पाया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया। तो जिस तरह से रिक्वायर्ड थी कि मार्केट में एक बार डाउन साइड का मूवमेंट देना चाहिए था, वो हमको एक नॉर्मल लेवल पे यहाँ पे मिल चुका है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ के जो बायर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करके जा चुके होंगे। अब यहाँ पे टॉप साइड से जो सेलर्स हैं, इनको टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों मैंने कल ट्रेड नहीं किया था बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं था, क्योंकि मार्केट कांस्टेंट 25,000 के ऊपर स्टेबल कर रहा था और उसके बाद कल का सिनेरियो मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था कि मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर तो नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कल ट्रेड को स्किप कर दिया बिकॉज़ कंफ्यूजिंग वाली मार्केट में हम ट्रेड गलत लेते और गलत एंट्री प्लान हो सकती थी। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी पहले शुरुआत में बुलिश था, उसके बाद वो नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर भी हम जो है टॉप्स के जो सेलर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए बाय साइड का ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और थोड़ा सा ऊपर साइड का मूवमेंट हमको कंटिन्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे चार्ट को ना थोड़ा सा डाउन साइड स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज कंटिन्यू अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है हमको ट्रेड ऊपर से जो मिले वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाए। थोड़ा सा हमको डाउन साइड मार्केट चाहिए, उसी के बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। आज यहाँ पे निफ्टी में एक्सपायरी होने वाली है, तो इसका हमको ध्यान रखना होगा बिकॉज कल भी मार्केट कंसोलिडेट था और हो सकता है कि आज भी मार्केट कंसोलिडेट रहे। तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं। कॉल साइड का ट्रेड तो यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है अब सही रहेगा, बिकॉज हमको एंट्री लेने का मौका मिला नहीं है। तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के 4 लॉट ऐड करूँगा। उसके बाद सेंसेक्स के 2 लॉट ऐड कर लेते हैं और निफ्टी का यहाँ पे 150 का पुट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी को मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाइंग साइड का ट्रेड हम यहाँ पर देख रहे थे, बट काफ़ी देर वेट किया मैंने कि मुझे मार्केट जो है थोड़ा स्टेबल होके मिले या फिर नीचे थोड़ा सा हमको कुछ सेटअप दिखे, तो उसके बाद हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करें। बट मार्केट खुलते से कंटिन्यू ऊपर ही जाते जा रहा था और हमको कहीं भी एंट्री लेने का मौका मिला नहीं। तो किसी भी जगह पे मैं अगर एंट्री ले लेता, मान लो यहाँ पर अगर एंट्री ले लेता, यहाँ एंट्री ले लेता, यहाँ एंट्री ले लेता, तो बहुत रिस्की हो जाती, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर मार्केट अगर स्टेबल करता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही आने वाले थे। इसके बाद मार्केट एक बार डाउन साइड का मूवमेंट ज़रूर दे सकता है। तो अगर इस जगह पे मैं एंट्री लेता तो हो सकता था हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख पाते ऊपर का और उसके बाद में हमको लॉस देखना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने और वेट किया और वेट करने के बाद मुझे मार्केट जब ऊपर स्टेबल करता हुआ दिखा, तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। पुट साइड का ट्रेड प्लान करने का एक और रीज़न है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू एक जैसा ऊपर गया है और 55,000 का ब्रेकआउट पे खड़ा हो गया है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 82,000 का ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेल कर रहा है। तो ऐसा कंटिन्यू जब मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे के रुका हुआ है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स के बाद में बायर्स ही एंटर हो रहे होंगे। इन्हीं को टारगेट हम अब कर सकते हैं। सेलर्स को टारगेट करने का प्लान जो था वो हमारा छूट चुका है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल के उनको ऑलरेडी टारगेट कर चुका है। तो थोड़ा सा वेट हमको यहाँ पे करना होगा, बिकॉज मार्केट क्या है, कंटिन्यू बाइंग के फेवर में है और हमने जो है ट्रेंड से अपोजिट ट्रेड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर रिस्क भी बनी हुई है, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी अभी ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि 101 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की साइड में और दे दे, और सेंसेक्स में भी पैरेलली मूवमेंट आता है तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 82,155 तक के लिए जा सकता है। और निफ्टी में यहाँ पर 25,160 का रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे लिए काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट अगर रुकने की कोशिश करता है तो हमारी पोजीशन को हमको देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने बाइंग साइड का ट्रेड, ये जो 2 रेड कैंडल बनी थी ना, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था कि यहाँ से मार्केट और नीचे आ सकता था। और अगर यहाँ से नीचे आता उसके बाद यहाँ पर रुकता तो हमको यहाँ पर लॉस अच्छा दिखा था, और उसके बाद अगर मूवमेंट देता तो हमारा पहले लॉस कम होता, देन उसके बाद हम प्रॉफिट में आते हैं।
प्रॉफिट में आने की रेंज जो थी वो भी छोटी सी थी, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी जो अच्छा बना पाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग के ट्रेड को इग्नोर किया है। दोस्तों यहाँ पे मार्केट जो कंटिन्यू एक जैसा ऊपर जा रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेल करते हुए अभी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दे रहा है। अभी जो रेजिस्टेंस है हमारा 25,160, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बैंक निफ्टी भी अब 55,000 के ऊपर है और ग्रीन कैंडल ही बना रहा है यहाँ पर, और सेंसेक्स भी 82,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेट कर रहा है। तो अब यहाँ से हमको एक्सपेक्टेशन तो है कि एक थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज काफ़ी देर से मार्केट सिर्फ बाइंग साइड में ही जा रहा है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आज यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन कंटिन्यू सिर्फ एक ही तरफ का मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है, तो फिर यहाँ पे निफ्टी 25,200 तक के लिए भी मूवमेंट दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम अपना ट्रेड काट लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी जिस रेंज में आ चुका है, यहाँ पर यही एक प्रोबेबिलिटी अब नज़र आती है कि अब यहाँ पे मार्केट रुकने वाला है, ऊपर जाके ये सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, बिकॉज अभी मार्केट जो है टॉप के सेलर्स को टारगेट करने लगा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग का मूवमेंट ही होने वाला है, और अगर रिट्रेसमेंट होगा तो कोई डाउन साइड का मूवमेंट इतना बड़ा हमको मिलने वाला नहीं है जिसके लिए हम वेट करें और लॉस को और बढ़ाएं। तो कंटिन्यू अगर मार्केट ऊपर साइड का मूवमेंट कर रहा है तो ठीक है, इसको जाने देते हैं। हमारे लॉस की रेंज से हमको थोड़ा सा कम लॉस अभी दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड काट दिया है, बिकॉज जो रेजिस्टेंस हमने मार्क कर रखे थे उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेल करने लगा और वहाँ से कोई भी नेगेटिविटी चार्ट में दिख नहीं रही है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए। यहाँ पे जो मेरा ट्रेड बनाने का रीज़न था, सबसे पहले हम चार्ट के अकॉर्डिंग बाइंग साइड का प्लान कर रहे थे। उसके लिए मेरे को इसके नियर बाय या फिर डाउन साइड में कोई सेटअप मिलता तो मैं ज़रूर बाय का ट्रेड लेता, बट जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ और कंटिन्यू मूवमेंट देना शुरू किया, तो सिर्फ इन दो कैंडल के भरोसे मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं ले सकता था, बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता तो मुझे लॉस दिखाता, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉल के ट्रेड को इग्नोर किया। मैंने वेट किया कि मुझे ऊपर जाके कोई सेटअप मिले, बट यहाँ पर कोई सेटअप हमको दिखा नहीं, कंटिन्यू मार्केट एक जैसा ऊपर गया। अब इस लेवल के नियर बाय जब मुझे ऐसा लगा कि हमारे रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे स्टेबल है, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा था कि डाउन साइड का ट्रेड देखना चाहिए, बट उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है और 160 का लेवल तोड़ के भी ऑलमोस्ट 200 के लिए निकल चुका है। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट होल्ड करने वाला है और ऊपर ही रुकेगा, तो पुट साइड के ट्रेड को होल्ड करना यहाँ पे गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।